बेंगलुरु की मारूफ दरगाह हज़रत लक्कड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के साबिक सज्जादा नशीन मरहूम शमशुल औलिया हज़रत सैयद शाह हसन मोहम्मद शमशुल हक कादरी का चौथा उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। हज़रत लक्कड़ शाह दरगाह के खानका में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हसन शमशुल हक कादरी के फ़र्जंद सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोहम्मद आमिरुल हक कादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चौथा उर्स शरीफ बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 अप्रैल के दोपहर यानी ज़ोहर के बाद से तकरीब का आगाज़ होगा। चामराजपेट के रायान सर्कल में वाक़े आस्ताना हज़रत सैयद मीर स्वाद बादशाह कादरी में बाद नमाज ज़ोहर ता मग़रिब कुरान ख़वानी, संदल माली और दीगर तकरीबात मुनक्कद होंगे। बाद अज़ीं मस्जिद लक्कड़ शाह में इफ्तार और ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है। इस मौके पर जुलूस मोहम्मदिया कमेटी के सेक्रेटरी अफसर बेग और लक्कड़ शाह मस्जिद के ख़तीब व इमाम मौलाना तनवीर अंजुम और दीगर अहबाब मौजूद थे। आइए जानते हैं सज्जादा नशीन क्या कह रहे हैं। तमाम आशिक़ान रसूल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। आप सबको ये इत्तला दी जाती है कि हफ़्ते के दिन इंशाअल्लाह बरोज़ हफ़्ता तारीख़ 15 और 23 रमज़ान मेरे पीरो मुर्शद वालिद बुज़ुर्गवार और मेरे पीरो मुर्शद अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल मशाइख़ सैयद शाह हसन मोहम्मद शमशुल हक अल हसनी वल हुसैनी जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ का 4वां उर्स मुबारक मनवाया जा रहा है। तो तमाम आशिक़ान रसूल को दरख्वास्त की जाती है कि आप सब हज़रात ज़रूर ज़रूर शिरकत फ़रमाएँ। और ज़ोहर के दिन ज़ोहर में जो है इंशाअल्लाह बाद हफ़्ते के दिन ज़ोहर में बाद नमाज ज़ोहर हज़रत की बारगाह में कुरान ख़वानी है ज़ोहर से लेकर 4 बजे तक। और माशाअल्लाह जो है फिर वहीं पे ही 4 बजे के बाद असर की नमाज़ वहीं पे अदा होगी। हज़रत मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह के पास ही असर की नमाज़ वहीं अदा होगी। फिर उसके बाद जो है माशाअल्लाह संदल माली होगी और चादर गुल होगी माशाअल्लाह और फातिहा ख़ानी होगी। फिर उसके बाद जो है माशाअल्लाह हज़रत लक्कड़ शाह मस्जिद में इफ्तारी का बंदोबस्त भी किया गया है और बाद नमाज मग़रिब लंगर का एहतमाम भी किया गया है। तो आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है वक्त की पाबंदी करें और वक्त पे हाज़िर हो जाएं। हफ़्ते के दिन 15 अप्रैल शाम 4 बजे इंशाअल्लाह लक्कड़ शाह मस्जिद से संदल लेके जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये 4वां संदल है, 4th वहीं पे जुलूस नहीं सब अपने सीधा साधा है, गाड़ियों की शक्ल में, नारेबाजी वो झंडे गिंडे कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा साधा जो है कुरान खानी की मजलिस है। हम उसके बाद यहाँ से संदोल ले जाते हैं, संदोल चढ़ाते हैं। 1:30 बजे से वहाँ पे कुरान खानी है जो 15 हुफ़ाज़ कराम माशाल्लाह उलमाए कराम जो है वहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे 4 बजे तक माशाल्लाह। फिर उसके बाद वहीं पे असर की नमाज़ भी होगी। उसके बाद संदल माली होगी, उसके बाद चादर गुल होगी और फातिहा खानी होगी। फिर यहाँ पे लक्कड़ शाह मस्जिद में इफ्तारी का इफ्तारी भी है और लंगर एहतमाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त शाह सैयद शाह शमशुल हक कादरी क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का 4वां उर्स शरीफ बरोज़ हफ़्ता 15 अप्रैल को मुनक़द है। इसका तफसीली प्रोग्राम हज़रत के साहिबज़ादे सज्जादा नशीन तफसील बता दिए हैं। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा, तमाम ग़ुलामान अहले बैत आशिक़ान औलिया कराम से कि कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर हज़रत की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करें और रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसकी नेकियां लूटें इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं एक तमाम बरादरान इस्लाम से आजिज़ाना पुरखुलूस अपील करता हूँ कि मौजूदा आने वाले इंतखाबात में ये हमारे यहाँ एक पहले से रिवाज होता है कि ईद होते ही बासी तिर बासी ईद के दिन जो है टूर निकल जाते हैं और 8-8 दिन 15-15 20-20 दिन का टूर होता है, जबकि इलेक्शन करीब है। मैं तमाम मुसलमानाने
कर्नाटक से खुसूसी गुजारिश करूँगा कि अपने पूरे प्रोग्राम को, अपने टूर को सब पोस्टपोन करें और इलेक्शन के अंदर भरपूर जोक दर जो कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर अपने वोट का इस्तेमाल करें और सेकुलर पार्टी जो भी है क्या पार्टी का इंतखाब करके जो है फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त दे। अब उनको शिकस्त देना हमारे हाथ में हथियार है, वोट का इस्तेमाल करें, वोट को अपने हरगिज़ ज़ाय होने ना दें।